नमस्कार दोस्तों, तो फुटबॉल बच्चों नाउ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं चैंपियंस लीग के बारे में। भाई दोबारा सेकंड मैच डे हुआ, उसमें काफ़ी कत्ल मैचेस हुए। भाई न्यूकासल ने पीएसजी को खोल दिया, रियल मैड्रिड वर्सेस नेपोली, क्या कत्ल मैच था फॉर न्यूट्रल्स स्पेशली। तो भाई मैच मैच डे 2 के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई न्यू कासल से ही शुरुआत करते हैं और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी न्यू कासल प्लेयर्स को भाई, जिन्होंने पीएसजी की मारी कत दिल को बहुत ठंडक पहुंची, दिल को बहुत सुकून पहुंचा। खासकर वो जो लास्ट में चौथा गोल आया 3-1 लाइन, ठीक थी न्यू कासल ऑब्वियसली कंफर्टेबली जीती थी, बट 4-1 जो लाइन जो स्कोर था, फाइनल स्कोर, वो देख के ही बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। वो खासकर वो लास्ट गोल तो था भी एपिक, काफ़ी सारे गोल्स एपिक थे भाई बिल्कुल। बट सबसे पहले तो भाई शुरुआत करते हैं कि क्या दिक्कतें होगी। एक तो भाई सबसे पहली बात ये फॉर्मेशन, लुइस एनरिके ने क्या करा भाई। पीएसजी भाई पिछले टाइम से यही जानी जाती है कि अटैकर्स के दम पे है ये, डिफेंसिवली और मिडफील्ड में कुछ नहीं है इसके, और वही साबित हुआ आज भी। भाई 4 अटैकर्स खेलने की क्या जरूरत थी जो ट्रैक बैक नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। एम्बापे और डेम्बेले कुछ नहीं कर, नॉट इवन डिफेंसिवली करा, ऑफेंसिवली भी इन दोनों ने कुछ नहीं करा। कोलो मुआनी थोड़ा बेटर लग रहा था, थोड़ा बेटर बोलूँगा मैं भी, वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। गोंजालो रेमस तो दिखा ही नहीं एज अ स्ट्राइकर, उसके बाद बॉल ही कम आई भाई बिल्कुल। और ऊपर से भाई दो उगाटे और ज़्यादा एमरी, जायर एमरी जो खिला रखे थे मिडफील्ड में, इतने यंग प्लेयर्स दो मिडफील्ड में खिला रखे हैं ऐसी टीम के अगेंस्ट जो पावर हाउस है, जो पावर हाउस है कतल एनर्जी के मामले में, जिनको मिडफील्ड में ब्रेक करना मुश्किल होता है। यू नीड एन एक्स्ट्रा मैन, 3 मिडफील्डर्स की जगह यू नीड द एक्स्ट्रा 4th मिडफील्डर टू कंट्रोल। और खासकर ये न्यूकासल के होम पे था। अगर न्यूकासल के होम पे है तो ऑब्वियसली यू नो कि न्यूकासल अपना गेम प्ले डोमिनेट करना चाहेगी पीएसजी पे। और इन सबको नज़र में रखते हुए भी लुइस एनरिके ने कैसे सिर्फ 2 मिडफील्डर खिलाए, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि 4 मिडफील्डर होते तो भी बढ़िया होता। आई जस्ट कांट बिलीव 4-2-4 खेल रहे थे भाई, 4-2-4, और एम्बापे ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। और डेम्बेले भाई, मेरे को यकीन नहीं होता पीएसजी ने कैसे दे दिए इसके लिए 50 मिलियन, कैसे, क्या सोच के दिए थे डेम्बेले के। अभी तक शायद से डेम्बेले ने गोल भी नहीं मारा, 8 या 9 मैचेस खेल चुका है वो जो 007 वाले मीम्स है ना, वो उसके लिए ट्रू हो चुके हैं। शायद से सिर्फ एक असिस्ट दिया उसने अभी तक, शायद, जितना, वो भी मैं डाउटफुल हूँ बिल्कुल। 16-16 17 साल के बच्चे मिडफील्ड में खेल रहे हैं, चैंपियंस लीग में अवे मैच है उनके लिए, दूसरी कंट्री में खेल रहे हैं। हाउ द फक लुइस एनरिके ने 2 मिडफील्डर्स खेले भाई मेरे ये टेप। और ऊपर से भाई जो इनके क्या सकते हैं डिफेंडर है, ओ वाओ, मार्किनियोस, वाओ, पहला गोल अगर तुम्हें पता हो तो व्हाट अ पास, व्हाट अ असिस्ट फ्रॉम मार्किनियोस टू न्यूकासल भाई, बिल्कुल कतल कतल। और इतनी डिफेंसिवली इतनी बुरी भी थी भाई पीएसजी में, दे डिडंट क्रिएट नथिंग, लिटरली नथिंग नथिंग। जिनके पास कोलो मुआनी, गोंजालो रेमस, डेम्बेले और किलियन एम्बापे है, दे डिडंट क्रिएट नथिंग एक्सेप्ट जो फर्स्ट मिनट पे एक वो डेम्बेले को चांस मिला था, वो हल्का सा बाहर हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं था। फर्स्ट हाफ में ये जो 4 प्लेयर मैंने तुम्हें गिनाए, जो 4 फॉरवर्ड्स के साथ खेली थी पीएसजी, इन चारों ने दे डिडंट हैव अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट। ये 4 प्लेयर जिनके भरोसे पे कि पीएसजी अटैक करेगी, डोमिनेट करेगी, उसके भरोसे पे जो चल रही थी लुइस एनरिके की टीम, दे डिडंट डू नथिंग, लिटरली नथिंग। और भाई मैं दूसरी तरफ बात करूँ न्यूकासल, क्योंकि मैंने पीएसजी की बहुत बात कर ली भाई, तारीफ करनी बनती है। शुरुआत इस बारी इस सीजन में चाहे न्यूकासल का थोड़ा स्लो रहा हो, बट भाई उसके बाद पिकअप करें। अभी उन्होंने मैन सिटी को हराया, अब पीएसजी को चैंपियंस लीग में, न्यूकासल के लिए बहुत बड़ी बात है। न्यूकासल का दूसरा मैच है, पता नहीं 17-18 सालों में चैंपियंस लीग में, और अपने होम पे अपने फैंस के सामने पीएसजी जैसी टीम को तुम 4-1 पे लो, इट्स अ वेरी 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 बिग और प्राउड मोमेंट फॉर न्यूकासल भाई बिल्कुल। और जो उनका गेम प्ले भाई, गेम प्ले उनका सिंपल था, जो हर गेम में रहता है बिल्कुल। और ऊपर से जो इनकी मिडफील्ड थी, टोनाली, गिमरेश, और भाई जो मेरे को टी-शर्ट का नाम याद नहीं आ रहा, कतल थी कतल। और इनके पास 1-2 प्लेयर्स थे जो इनके मेन प्लेयर्स, कैलम विल्सन भाई, वो भी नहीं था इनके पास अवेलेबल। ईसाक बढ़िया था, ईसाक भाई बढ़िया रहता है, खासकर जो क्या एल्मिरॉन नाम है शायद उसका, अगर मैं गलत दे रहा हूँ सॉरी, बस उसका और खासकर भाई उसका वर्क रेट यार,
वो लिटरली पूरा राइट बैक तक जाके डिफेंड कर रहा है पूरी टीम को, और इवन तो जो लेफ्ट में भी खेल रहा है, हाँ, एंथनी गॉर्डन भाई, और क्या कतल प्लेयर है भाई वो, 21-22 साल के शायद से वो, क्या कतल प्लेयर है, क्या उसकी मूवमेंट्स, उसके रन और उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज भी भाई, क्योंकि तुम चैंपियंस लीग में मैच नहीं जीत सकते अगर तुम्हारे फॉरवर्ड्स डिफेंड नहीं कर रहे, और यहाँ तो 4 थे पीएसजी में, और न्यूकासल के भाई लिटरली एवरीवन, और न्यूकासल ने भाई इतना भी ज़्यादा, खासकर सेकंड हाफ में, दे नो दे आर विनिंग, दे डोंट हैव टू हाई प्रेस, जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में करा, जो हाई प्रेस करके भाई कोटे खोल रहे थे भाई पीएसजी के, बिल्कुल जो पहला गोल आया वो गलती से ही आया, जैसे हमने बात करा मार्किनियोस की, खोल दिया था भाई न्यूकासल ने फर्स्ट हाफ में भी, और सेकंड हाफ में दे वर मैनेजिंग द गेम, लिटरली मैनेजिंग द गेम। जब वो किसका, लूकास हर्नांडेस का गोल था शायद से, उसका गोल आया, उसके बाद भी इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि जब भी एक टीम 3-0 डाउन चल रही है, एक गोल आता है, एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है लिटरली, और न्यूकासल ने भाई उस एनर्जी को गेम से बाहर निकालने के लिए बहुत बढ़िया करा, दे स्लोड द गेम फक डाउन भाई, बिल्कुल। और कूडोस भाई ये पूरी टीम, और खासकर न्यूकासल की मेरे को अच्छी बात लगती है, अगर न्यूकासल 4 या 5 या 6 गोल मारे ना, यू कैन बेट कि वो सारे अलग अलग प्लेयर्स ने मारे होंगे, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि भाई अगर फॉरवर्ड्स हेल्प नहीं कर रहे भाई गोल मारने में, तो मिडफील्डर्स आएंगे। इस क्या होता है, इस इंस्टेंस में भाई उनका एक डिफेंडर भी आया जिसने सेकंड गोल मारा था भाई, और वो भी बढ़िया गोल था, बिल्कुल वो लीप वो बढ़िया थी भाई, बिल्कुल। तो भाई इसी मैच के बारे में हमने कुछ ज़्यादा ही बात की, तो बट हम दूसरे मैच की तरफ चलते हैं भाई, बट उससे चलने से पहले भाई न्यूकासल को भाई अपलॉज, बिल्कुल कतल देख, शायद से इस ग्रुप में से मेरी पीएसजी बाहर हो जाए, और ये मेरा ड्रीम है भाई, अगर पीएसजी इस ग्रुप से बाहर जाती है, यूरोपा खेलती है, फोर्थ आती है, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू लिटरली फॉर मी, बिल्कुल। तो भाई दूसरे गेम की तरफ बढ़ते भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस नेपोली, इट वाज अ माउथ वाटरिंग मैच, कतर न्यूट्रल्स के लिए तो मैं बोल नहीं सकता ये कितना एक्साइटिंग मैच था भाई। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल हम बोल सकते हैं रियल मैड्रिड ने थोड़ा डोमिनेट करा होगा, बिल्कुल भाई, दे हैड अ वेरी ग्रेट मिडफील्ड, क्रूज, चुआउमेनी, फेदे, और क्या बोल सकते हैं, और बेलिंगम तो है ही, और कामाविंगा लेफ्ट बैक खेल रहा था भाई, तो कामाविंगा भी इनसाइड आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी ट्रेड्स है मिडफील्डर वाली, सॉरी वो मिडफील्डर है सॉरी। और भाई बैक लाइन बढ़िया भाई, मेरे को बस एक चीज़ की दिक्कत लगती है इस रियल मैड्रिड साइड से, मतलब दिक्कत एक तो और होगी जो अगर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बट इस गेम की बात करूँ तो रूडिगर यार इतना लंबा ठाड़ा होने के बाद इतना एग्रेसिव होने, हमने देखा भाई वो कैसी बकचोदियाँ करता टीम में, ऐसे एक थप्पड़ मार रहा है दूसरे बंदों के हाथों पे, तुम सबने भी देखा होगा। बट जब बॉल्स आती है भाई ये डी के अंदर, जब क्या हो जाता है, रूडिगर बॉल क्यों नहीं जीत पाता, इतना लंबा होने के बाद, इतना फिजिकल होने के बाद, इतना अग्रेसिव होने के बाद, ओसिमन ने 3-4 हेडर विन करे भाई उसके, लिटरली उसके ऊपर से। रूडिगर हैज टू डू बेटर इन एरियल ड्यूल, सॉरी, और ये डी के अंदर भाई बिल्कुल ही हैज टू डू बेटर। उसकी डिफेंडिंग बढ़िया थी, बट जो उसकी जंपिंग एबिलिटी थी, और जो उसकी एरियल ड्यूल वन करना था, वो बहुत ही बुरा ही बोलूँगा मैं, बिल्कुल। एक तो गोल आज कैपा के, एक दो अच्छे, चाहे कैपा ने पहले की गोल में फकअप करा, बट उसके बाद ये 2-3 अच्छे सेव आए थे कैपा की तरफ से, और वो मोस्टली ओसिमन के उन्हीं शॉट्स पे थे जो हेडर। और मैं नेपोली से भी बोलना चाहूँगा भाई, नेपोली का मैनेजर जो रूडी गार्सिया ये शायद से, भाई जब तुम्हें दिख रहा है ओसिमन लिटरली भाई वो चाहे कहीं भी है, उसके हेड पे बॉल अटैच हो रही है बार बार, इट्स लाइक अ मैग्नेट उसका हेड बॉल के लिए, वो बार बार ही रीच कर पा रहा है, तो तुम क्यों भाई टाइम वेस्ट करो, खासकर सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तुम्हें जो करना था तुम्हारी मर्जी थी, जब तुम हार रहे हो, जब तुम पीछे हो टीम पे, क्या बोलता है, स्कोर लाइन पे, जब तुम्हें दिख रहा है ओसिमन इतनी बॉल जीत रहा है, तो क्यों क्वारात्स्केलिया भाई इतनी ड्रिबलिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्यों पोलिटानो भाई इतना राइट बैक के साथ लिंकअप करने की कोशिश कर रहा है, सीधा बॉल पिन करो यार, सीधा बॉक्स को ओवरले लोड करो, सीधा लिटरली ट्रेडिशनल फुटबॉल खेलती अगर नेपोली उस सेकंड हाफ मे बी वो जीत जाती, क्योंकि ये मैच मैं बोलता हूँ इक्वल था, काफ़ी हद तक इक्वल था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड जीत गई, बट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स भाई एकदम ही नॉर्मल था, और सॉरी एकदम ही इक्वल था बिल्कुल। और नेपोली का सेकंड हाफ कतल स्टार्ट हुआ था भाई, लग रहा था रियल मैड्रिड के खोल सकते हैं बिल्कुल, बट वो जो एक गोल आने के बाद, जब नेपोली का सेकंड गोल आया, और उसके बाद जो उनकी एनर्जी कह सकते हैं, एक वो जो हमने बात करी न्यूकासल एनर्जी की, गोल मारने के बाद टीमों में एनर्जी आती है, उसको नेपोली के होम पे खासकर जो उन्होंने क्या सकते हैं रेजिस्ट करा भाई, वो बहुत बढ़िया था। ऑब्वियसली यार रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग, दे आर मैच्योर इनफ, दे आर
They have everything. They know everything about Champions League, how to play a game, how to slow down the tempo, how to just increase the tempo, everything they know. और उस गेम में बढ़िया बढ़िया करा, बिल्कुल डिफेंसिवली दिक्कतें थी बिल्कुल भाई। फर्स्ट गोल तो हमें केपा, भाई केपा क्यों आया ब्रो, क्यों आया, अच्छे सेव करता है केपा का भाई, कह सकते कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था मैच से, क्लीन शीट रख रहा था, बढ़िया सेव करता। बट भाई एक फकअप के बाद ऑल दो रियल मैड्रिड जीत गई, बट अगर नहीं जीतती तो, और खासकर भाई जो रियल मैड्रिड को के अगेंस्ट जो सेकंड, भाई वो पेनल्टी कैसे थी, कमेंटेटर्स तक ने बोला था इट्स अ फकिंग डिसग्रेस। वो पेनल्टी पहले पैर पे किसके पे मिली थी, नाचो पे मिली, नाचो पे, हाँ पहले नाचो के पैर पे लगी है, फिर ऊपर आके हाथ पे लगी। हाउ द भाई पेनल्टी के रूल्स भैंचोद हर दिन चेंज हो रहे हैं, लिटरली हर दिन क्या बकचोदी थी भाई, वो पेनल्टी कैसे थी आप भाई। मैं तो कहूँगा भाई, अब मेरी टीम जैसे यार मतलब भाई ऐसे ही कुछ करा करो यार, एक दो उनके अटैकर लेके आओ, टैकल मारो, बॉल रिकिशी होकर उनके हाथ पे लगी, पेनल्टी लो यार, क्या बकचोदी थी, वो पेनल्टी थी कैसे। और अगर रियल मैड्रिड वो मैच ड्रॉ करती या हार तो भाई मेरी रैंट तुम सोच नहीं सकते कितनी बुरी होती। वो जीत गए तो इसलिए मैं कुछ और तो मैंने बोल भी दिया काफ़ी, बट क्या बकचोदी थी। रेफरीज क्या, इनको कौन से रूल्स को की गुड्डी पिला रखी है, क्या कर रखा है भाई, छोड़ो अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई। देख क्वारास्केलिया नेपोली की तरफ से बढ़िया था बिल्कुल, कह सकते हैं ओसिमन बढ़िया था, फर्स्ट हाफ में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट सेकंड हाफ में बढ़िया था बिल्कुल। और अब हम आते हैं भाई रियल मैड्रिड की तरफ, और मैं प्रिसाइसली सिर्फ गोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, हमें पता है सबकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस अच्छी थी बिल्कुल। फर्स्ट गोल कातल भाई, ऑब्वियसली नेपोली की गलती की वजह से जूड बेलिंगम ने बॉल जीती, एक पास विन्नी का, प्यारा फिनिश विन्नी का, और खासकर उस एंगल से बहुत ही टाइट एंगल था वो, वहाँ से गोल मारना बहुत मुश्किल होता है, बट विन्नी स्कोर्ड। आई हैड अ ऑर्गेज़मिक फीलिंग भाई अगर इस गोल के बारे में बात करते हुए। जूड बेलिंगम रिसीव्ड द बॉल जस्ट हाफ लाइन के ऊपर एंड ही ड्रिबल्ड पास्ट 3 4 5 एंड देन गोलकीपर को बीट करा। ओए होए होए, मैराडोना नाम के स्टेडियम में जूड बेलिंगम ने वो गोल मारा, इवन दो मैराडोना की टीम के अगेंस्ट भी मारा है। मैराडोना वुड हैव बीन सो प्राउड अगर वो होता जिंदा भाई, क्रेजी गोल करे। और उसके बाद वो फैदे वलवर्ते का गोल भाई, भाई ठीक है वो ऑन गोल मिल गया, बंदे बोलेंगे मैं जो फैदे, अगर वो शॉट नहीं लेता तो ऑन गोल भी होता, ऐसे सिंपल है। क्या शॉट था वो भाई, नो वन, लिटरली नो वन आज के टाइम में हिट्स हार्डर अ बॉल देन फेडेरिको वाल्वर्दे, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई करता है, नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ नहीं और नहीं, एक बारी वो गोल दोबारा देख, जूड बेलिंगम वाला भी भाई बिल्कुल देखना, बट एक बारी वो शॉट देखना, कतल कतल। जो रियल मैड्रिड को रेगुलर बेसिस पर फॉलो नहीं करता है, मैचेस नहीं देखता, वो गोल जरूर, वो शॉट जरूर देखना भाई, कतल था भाई, मजेदार भाई। जो इस मैच डे 2 में बाकी मैचेस हुए उनके बारे में फटाफट बातें करते भाई। यूनियन बर्लिन ब्रागा से हार गई, यूनियन बर्लिन के होम पे। सोसिएदाद ने साल्जबर्ग को पेल दिया भाई 2-0 भाई। बायर्न म्यूनिक अगेन वन अगेंस्ट कोपेनहेगन के होम पे 2-1। और भाई वाओ, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने होम पे गैलाटासराय से हार गई। वाओ, इस गेम के बारे में बात करना पड़ता है, मैं कोशिश करूँगा भाई इस गेम के बारे में जरूर, और इस गेम के नहीं भाई यूनाइटेड के बारे में बात करूँ बिल्कुल। लेंस भाई जीत जाती है, कह सकते हैं आर्सेनल से, जो फ्रेंच टीम है, लॉब करके ऐसे कुछ बोलते हैं, एक फ्रेंच कहते हैं प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल। आर्सेनल हार गई भाई बिल्कुल। नेक्स्ट गेम भाई PSV और सेविया का ड्रॉ रहा 2-2। इंटर मिलान भाई 1-0 जीत गई बेनेफिका से। एटलेटिको मैड्रिड भाई 3-2 जीत गई फाइनवुड से। और एंटवर्प नहीं जीत सकती भाई, हार गई, मैं दोबारा जीत गई नहीं बोल सकता था। एंटवर्प हार गई भाई शाख्तार से, एंटवर्प के होम पे ही भाई। सेल्टिक हार गई भाई लाजियो से, सेल्टिक के होम पे लाजियो 2-1 जीत गई। डॉर्टमंड और मिलान का गेम अगेन 0-0 फिनिश हुआ। मिलान अभी शायद थर्ड पे है और डॉर्टमंड 1 पॉइंट के साथ बॉटम पे है इस ग्रुप के। और भाई कह सकते हैं ये क्रोएना ये नाम भाई
यंग बॉयज से इन्होंने ड्रॉ करवाया 2-2। और भाई सिटी लाइप्जिग के होम पे अगेन जीत गया। मेरे को समझ नहीं आता लाइप्जिग और मैन सिटी के इतने मैचेस क्यों होते हैं भाई रिसेंट ईयर्स में चैंपियंस लीग में। बट नॉनदलेस भाई मैनचेस्टर सिटी 3-1 जीती है लाइप्जिग के होम पे। और भाई बार्सिलोना भाई पोर्टो के होम पे जीती है 1-0। बट इसमें जो एक दिक्कत हुई बार्सिलोना की, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत हुई, रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज इंजर्ड। वो लगभग 3 से 4 हफ्तों के लिए बाहर होगा। हो सकता है क्योंकि ज़्यादा भी, क्योंकि उसकी एज भी ज़्यादा, रिकवर होने में टाइम लगता है। बिल्कुल दैट्स द वेरी बैड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। बिल्कुल। तो भाई चलते हैं भाई, वीडियो ख़त्म करते हैं, थोड़ी लंबी भी होगी शायद से। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो तुम्हें अच्छी लगी है तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तभी थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।